दोस्तों वैसे कंप्यूटर हार्डवेयर एक बहुत रोजगारपरक विषय है। अगर आप हार्डवेयर सीख लेते हो तो अपना बहुत सारा काम कर सकते हो। वैसे तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि बूटिंग प्रक्रिया कंप्यूटर में कैसे काम करती है। जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो तो जो स्टार्टिंग में आपको दिखाई देता है बूट जो होता है वो कैसे वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए ये वीडियो तो आप ज़रूर देखो। अगर आप कंप्लीट हार्डवेयर कोर्स करना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट pcskill.in पे जाके विजिट करो। वहाँ पे हमने बहुत ही गज़ब का एक हार्डवेयर कोर्स तैयार किया है। बहुत बारीकी से, बहुत सरल भाषा में हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे क्लियर की हैं। आप हार्ड डिस्क के पार्टीशन कैसे कर सकते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डाल सकते हैं, कंप्यूटर को असेंबल कैसे करते हैं, हार्ड डिस्क की अलग अलग डेफिनेशंस क्या होती हैं, कैसे हार्ड डिस्क को ओपन करते हैं, कैसे प्रोसेसर को निकालते हैं, फ़ैन निकालते समय किन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, ये सारी चीज़ें हमने बारीकी से बताई हैं। और वो कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है pcskill.in का, वहाँ पे जाइए, जाके कोर्स को एनरोल करिए और बहुत सारी चीज़ें सीख। तो जब आप अपने कंप्यूटर का पावर बटन स्टार्ट करते हैं तो विंडोज़ स्टार्ट होने से पहले कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। आपने देखा होगा छोटे छोटे नंबर आते हैं, एक ब्लैक स्क्रीन आती है, उसके पहले और भी चीज़ें होती हैं। तो वो होता क्या है, तो ठीक पहले जब कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है तो आपका CPU यानी प्रोसेसर और बायोस मिलकर कंप्यूटर को स्कैन करते हैं, जिसमें कंप्यूटर यह पता करता है कि मदरबोर्ड से कौन कौन से जो डिवाइस हैं वो कनेक्टेड हैं और वह ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं कि नहीं। इसमें रैम, डिस्प्ले, हार्ड डिस्क की जांच होती है और ये जो प्रक्रिया है जांच करने वाली, इसे पोस्ट कहते हैं। जब कंप्यूटर पोस्ट की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लेता है तो बायोस बूटिंग डिवाइस को सर्च करता है। वह हर बूट डिवाइस में बूटिंग फाइल को सर्च करता है। सबसे पहले फर्स्ट बूट डिवाइस की जांच करता है, उसके बाद सेकंड बूट डिवाइस की जांच करता है और इसके बाद थर्ड बूट डिवाइस की जांच करता है। और इसमें भी अगर बूटिंग फाइल ना मिले तो बूट अदर डिवाइसेस की जांच करता है। बायोस को जिसमें भी पहले बूटिंग फाइल मिल जाती है वह उसी से कंप्यूटर को बूट करा देता है और कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग शुरू हो जाती है। जो लोग पेन ड्राइव या सीडी या डीवीडी से विंडोज को इंस्टॉल करते हैं वह फर्स्ट बूट डिवाइस के तौर पर सीडी, डीवीडी या यूएसबी पेन ड्राइव को सेलेक्ट करते हैं। लेकिन हर सीडी से बायोस कंप्यूटर को बूट नहीं करा सकता या हर पेन ड्राइव से बायोस कंप्यूटर को बूट नहीं करा सकता। उसके लिए आपको बूटेबल सीडी या बूटेबल पेन ड्राइव की आवश्यकता होती है। बूटेबल होने का मतलब है कि उस पेन ड्राइव या सीडी डीवीडी में बूटिंग फाइल होनी चाहिए जिससे बायोस उसे पढ़ सके। अगर आपके पास कोई भी बूटेबल मीडिया नहीं है तो आपको इंसर्ट बुक मीडिया डिस्क का एरर दिखाई देगा और ये एरर आपको तभी दिखाई देगा जब कंप्यूटर आपका बूट न ले रहा हो। तो आप समझ गए होंगे कि जो बूटिंग होती क्या है। अब देखिए, बूटिंग भी दो तरह की होती है, पहली कोल्ड बूटिंग और दूसरी वार्म बूटिंग। इन दोनों में भी थोड़ा सा अंतर समझ लेते हैं। जब आप नॉर्मली अपने कंप्यूटर का पावर बटन ऑन करके कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो ये कोल्ड बूटिंग कहलाती है, यानी उस समय आपका जो CPU है वो रनिंग कंडीशन में नहीं होता है, उसके अंदर पावर नहीं जा रही होती है, सारा सिस्टम आपका ऑफ होता है। तो इस कंडीशन में जितने भी सिस्टम हैं वो ऑफ रहते हैं यानी कोल्ड रहते हैं। तो ये प्रक्रिया कहलाती है कोल्ड बूटिंग। और अब जान लेते हैं कि वार्म बूटिंग क्या होती है। कंप्यूटर के हैंग होने की स्थिति में, यानी आप कोई काम कर रहे हैं और काम के दौरान आपका कोई सॉफ्टवेयर, कोई चीज़ अगर हैंग हो जाती है तो उस स्थिति में आप कीबोर्ड के 3 बटन को प्रेस करते हैं, ऑल्ट, कंट्रोल और डिलीट, और इन तीनों का यूज़ करके आप कंप्यूटर को रीस्टार्ट करते हैं या फिर आपके कंप्यूटर के CPU पर या कैबिनेट पर दिए गए रीस्टार्ट बटन का उपयोग करके भी आप कंप्यूटर को दोबारा शुरू करने की कोशिश करते हैं या रीस्टार्ट करते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये वार्म बूटिंग कहलाती है, या इसे हम सीधे शब्दों में रीबूट भी कहते हैं। तो ये चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसमें एक चीज़ और आती है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि आपका CPU और बायोस मिलके कंप्यूटर को स्कैन करते हैं। तो ये बायोस क्या होता है, तो ठीक है समझ लेते हैं बायोस को भी। तो जब कंप्यूटर को आप पहली बार स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, तो जो पहली स्क्रीन आपको दिखाई देती है वही बायोस होती है। और बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, यानी आपके कंप्यूटर में जो भी इनपुट और आउटपुट सिस्टम होते हैं वो सारे आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। ये जो बायोस होता है ये भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो आपके मदरबोर्ड के साथ में जुड़ा रहता है और PC ऑन करने पर अपने आप शुरू हो जाता है। बायोस कंप्यूटर ऑन होने पर रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, माउस, हार्ड ड्राइव की पहचान करके उन्हें कॉन्फ़िगर करता है।
मदरबोर्ड में CMOS नाम की चिप के अंदर बायोस की सारी सेटिंग्स स्टोर रहती है और ये सेटिंग्स आप जब चाहे तब बदल सकते हैं। तो मदरबोर्ड में लगा सेल इन सेटिंग को सुरक्षित रखता है। जैसे मैंने आपको दिखाया था ना, स्टार्टिंग में मदरबोर्ड दिखाया था, उसके अंदर एक सेल दिखाया था। तो ये क्या करता है, ये सारी सेटिंग जो भी आपने की है कि फर्स्ट बूट कौन सा लगाना है, सेकंड बूट कौन सा लगाना है, ये सारी सेटिंग्स को अपने अंदर सेव रखता है और साथ में आपके कंप्यूटर के डेट और टाइम को भी अपने अंदर सेव रखता है। यदि कभी बायोस की सेटिंग गड़बड़ हो जाती है तो बैटरी निकाल के दोबारा से अगर उसे हम लगा देते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो कंप्यूटर आपकी कंपनी से बन के आया है या मदरबोर्ड आपकी कंपनी से असेंबल होकर आया है, बाय डिफ़ॉल्ट वही सेटिंग वहाँ पर आ जाती है। तो आप ये समझ गए होंगे कि बायोस का काम क्या होता है। बायोस मुख्य रूप से आपके कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को बूट कराने का काम करता है और जब कंप्यूटर ऑन होता है तो बायोस आपके द्वारा की गई CMOS की सेटअप की जांच करता है कि आपने क्या क्या सेटअप किए हैं और ये तय करता है कि किस डिवाइस से आपके कंप्यूटर को बूट कराया जाना है। तो आप समझ गए होंगे पूरी बूटिंग प्रोसेस के बारे में और बायोस के बारे में।